नमस्कार गाइस, आज मैं आपको फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यात्रा पे लेके जाने वाला हूँ। कैलाश कुंड भद्रवाह से तकरीबन 30 किलोमीटर चल के आए हैं। अभी हम यहाँ गुलडंडा एक जगह यहाँ पहुँचे हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। गुलडंडा का भी मैंने ब्लॉग में कवर किया था। और आगे छतरगला है, छतरगला वाले रास्ते से जाएंगे। छतरगला से तकरीबन 5-6 घंटे का ट्रैक है। तो लेट्स सी हमें कितना टाइम लगता है। और लास्ट टाइम कैलाश कुंड यात्रा में मैं गया था सितंबर 2021 में गया था। उस टाइम पे कोविड का चक्कर भी चल रहा था, तो भीड़ रश वगैरह इतना था। बेसिकली ये लोकल यात्रा है जो कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में ही हर साल आती है। पहले ये 3 दिन के लिए यात्रा होती थी और इस बार इन्होंने इस यात्रा को एक्सटेंड करके 15 दिन का किया है। तो अभी दिखाऊंगा मैं इस बार छतरगला वाला रास्ता। बताते हैं कि बड़ा पिक्चरस है, बहुत व्यू वगैरह बहुत अच्छा है। तो रास्ते में चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का रास्ता है और क्या क्या रास्ते में फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, और अगर आप लोग आए यहाँ पे तो आपको क्या क्या प्लान करना चाहिए। नाजरीन, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन क्या करें, मेरे पास इतनी अच्छी फुटेज है यहाँ की और इतने शानदार व्यूज़ हैं कि जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। और मैं पूरी तरह की जानकारी जो इस यात्रा के लिए चाहिए वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, जो आप लोगों को बहुत काम आने वाली है। So guys, we have reached छतरगला. This is the mountain pass. इस साइड में भद्रवाह अराउंड 40 किलोमीटर्स और इस साइड में बनी बसोली अपना कठुआ डिस्ट्रिक्ट इस साइड में शुरू हो जाता है। ये रोड है, इस पर मेटलिंग वर्क चल रहा है। भद्रवाह वाली साइड पे दी मेटलिंग वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। अपना कैलाश कुंड यात्रा में, इसी यात्रा में गया था लास्ट ईयर सितंबर 21 में गया था मैं। तो इस बार सोचा कि ये वाला रूट एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि वहाँ से भद्रवाह इज अराउंड 6000 फीट। तो वहाँ से चढ़ के आपने 14,500 फीट पे जाना, तो आप एलिवेशन काफ़ी गेन करते हैं। तो दिस प्लेस इज अराउंड आई थिंक 11,000 फीट, 10,500 या 11,000 फीट के करीब होगा। तो यहाँ से हमने सिर्फ एलिवेशन जो गेन करना है वो 3-3,500 फीट का गेन करना है। तो इसलिए लग रहा है कि यहाँ से यात्रा आसान रहेगी। पूरा रास्ते में मैं आपको बताऊँगा। तो हमारे साथ में कुछ ये यात्रा में आए हैं, ये अपना ये भी भद्रवाह से हैं, लोकल है ये। तो ये पहले भी गए हैं 3-4 बार। तो कैसा रास्ता कैसा है ये? रास्ता ठीक ही है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है? नहीं लंबा नहीं है ज़्यादा? 4-5 घंटे में 4-5 घंटे में पहुंच जाएंगे। अच्छा, 4-5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो आप अभी कितने साल के बाद आ रहे हो यहाँ? मैं कोई 10 साल के बाद 10 साल के बाद आए। अभी यहाँ बीच में एक लंगर वगैरह लगता है, वो अभी नहीं लगा है, क्योंकि मेन यात्रा परसों आएगी, 11th को आएगी। तो 11th को जब यात्रा आएगी तो तभी लंगर लगेगा। तो ये और है हमारे साथ में कुछ लोग आए हैं ये भद्रवाह से। हाँ जी, ये पायल जी हैं। तो पायल जी, आपने ये ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों पहने हुआ? पायल जी ने और उसने गुड़िया ने ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों? ये मेरा फेवरेट कलर है, इसलिए। फेवरेट कलर है जी। तो ये रास्ता यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग। ट्रैकिंग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं है, कुछ ये लोग हमारे साथ में आए हैं। ये बेसिकली यहाँ पे गुजर की ढोक वगैरह दिख रही है। ये वाला टॉप हमने क्रॉस करना है। ये वाला, ये भी है हमारे साथ में, एक यात्री आए, फोटो खींच रहे हैं। तो आप लोग पिछले साल भी गए थे, तो कितना टाइम लगा था यहाँ से? हमें लग गए थे कोई 5-6 घंटे लग गए थे। हम 5 बजे पहुंचे थे यहाँ से। हम 11 बजे कोई चलना स्टार्ट हुए थे। अच्छा, तो 5 बजे के तो करीब पिछली बार गए थे, इस बार जा रहे थे, उसमें क्या फर्क लग रहा है? क्या फर्क महसूस हुआ? फर्क ये लग रहा है, पिछली बार जब हम यहाँ पे आए थे तो काफी ठंडा लग रहा था। यहाँ पे काफी धुंध थी। अभी आए हैं तो अभी अच्छी धूप है। और पिछली बार भी धूप थी, लेकिन बारिश बहुत हुई थी रास्ते में, उसकी वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम। और यहाँ पे जो अभी टेम्परेचर गाड़ी में दिखा रहा था वो 14 डिग्री 13-14 डिग्री के करीब दिखा रहा था। तो खिली हुई धूप है। पिछली बार इधर लंगर था, इस बार हमें लंगर नहीं मिला। हम यही सोच के आए थे ब्रेकफास्ट यहाँ करेंगे। तो लेट गए होगे ना यात्रा के टाइम पे? हाँ, अभी यात्रा नहीं है, बट हाँ थोड़ा चाय वाय भी होता तो। इस बार बताया था कि 15 दिन तक यात्रा चलेगी, लेकिन कोई लंगर वगैरह का इंतजाम नहीं है। जैसे हमारे पास में भी खाना नहीं है। देखेंगे रास्ते में चाय वगैरह मैगी वोगी मिलेगी तो वो करेंगे। तो चलिए आगे लेके चलते हैं, आगे जाके आपको दिखाते हैं। दोस्तों, इस यात्रा के लिए आपको एक बहुत हाई लेवल की फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस यात्रा की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। इसलिए इस यात्रा में कोई भी ज़्यादा एलैबोरेट अरेंजमेंट्स वगैरह नहीं होते हैं। आपको रहने की और खाने पीने की लिमिटेड व्यवस्था होती है। केवल 3 दिन जब मेन यात्रा चलती है उसी टाइम पे आपको रास्ते में खाना अवेलेबल रहता है। बाकी टाइम के लिए आपको ये सुविधाएं नहीं रहती। नाजरीन, ये बहुत ही ज़रूरी है कि यात्रा शुरू करने से तकरीबन एक महीना पहले आप अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे काम करना शुरू कर दें। तकरीबन 3 से 4
किलोमीटर की वॉक से शुरू करके 5-10 किलोमीटर पे आ जाएं और चढ़ाई वगैरह चढ़ने की प्रैक्टिस करें और इसके साथ में ही अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं, जिसके लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह भी करना पड़ेंगी। अगर आप इस तरह की तैयारी नहीं कर सकते हैं तो आपको 14,500 फीट पे बहुत ज़बरदस्त ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अक्यूट माउंटेन सिकनेस भी हो सकती है जिसका कोई इलाज नहीं है, आपको तुरंत वहाँ से वापस आना पड़ेगा। दोस्तों, मैं ऐसा दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि हमारे ही एक साथी को इसी तरह की प्रॉब्लम हुई, उनको अक्यूट माउंटेन सिकनेस हो गया, थोड़ा माइल्ड था और हमें उनको वहाँ से वापस एक्सट्रिकेट करने में बहुत ही मुश्किल आई और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची। कई लोगों ने हमें ठीक ही बताया था कि ये छतरगला वाले रूट का व्यू बहुत ही शानदार है, मतलब कि आपको ऐसे लगता है कि यहाँ पे आप स्वर्ग में घूम रहे हो और बहुत ही मतलब कि थकान, इस तरह के नज़ारों को देख के थकान बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। थोड़ा जब ऊपर जाएंगे तो ये पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे, तो वहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन थोड़ा कम होगा, तो उस वजह से वहाँ पे थोड़ी सी थकान ज़्यादा लगेगी। बट आई थिंक यहाँ तक ठीक है। अभी हमने को आधा पौना घंटा चल ली है। जे एंड के पुलिस हमारे साथ है तो हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बाहर ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बाहर उठाया, लेकिन इतना बाहर है नहीं। इसमें रजाई और स्लीपिंग बैग है, तो सबसे ज़्यादा बाहर इनका ही लग रहा है। लेकिन आगे ऊपर हम थोड़ा सा कोई 1 घंटा चल के ऊपर छोटे छोटे वाटर सोर्सेज वगैरह हैं, सो अगर आप 1 लीटर पानी की बोतल लेके आते हो तो ठीक है, अदरवाइज है ये नेचुरल स्प्रिंग वाटर है। मैंने पिया यहाँ पे नीचे झुक के, मुँह से पिया मैंने। हाँ, ये देखो पानी पी सकते हैं ऐसे, लेकिन अगर नीचे पहुँचा जाएगा तब पी सकते हैं। ये देखो एक और हमारे ये भेड़ बकरियाँ ऐसे पानी पीते हैं, तो ये देखो है ना सही पानी। कैसा पानी, फीडबैक दो। हैं बहुत टेस्टी है, मिनरल बिल्कुल नेचुरल जड़ी बूटियों वाला पानी है ना, मतलब छोटी मोटी थकान भी दूर हो जाएगी। सितंबर 2021 में ये यात्रा मैंने पनेजा सियोज वाले रूट से की थी, जो कि काफ़ी लंबा रास्ता है, बट ये छतरगला वाला रास्ता जो है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार है। आई मीन इसमें बहुत ही मज़ा आ रहा था, अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा था। नाज़रीन, अगर आपने इस यात्रा में अच्छे से एंजॉय करना है तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो अपने साथ में हल्का फुल्का सामान ही लेके आएँ, कुछ भी एक्स्ट्रा ना लेके आएँ, और अपनी फिज़िकल फिटनेस बहुत ही अच्छे लेवल की करके आएँ। इसके अलावा अपने साथ में कुछ बेसिक दवाइयाँ जैसे पेन किलर्स हो गए, पैरासीटामोल वगैरह भी रखें। खास करके आपके शूज़ अच्छे हों, उनकी ग्रिप वगैरह अच्छी हो, क्योंकि फिसलने का कई जगह पे खतरा रहता है। Guys, this is the place we are enjoying so much. तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा लंच ब्रेक किया है, कुछ लोग लेके आए हैं रोटियाँ, और यहाँ पे लेट मी टेल यू गाइज, यहाँ पे एक सूखी रोटी भी ना बिल्कुल अमृत के समान है। यहाँ पे मतलब सारे पकवान फेल हो जाएंगे। 9 सितंबर को हम लोग गए थे, तो इस दिन कोई भी रास्ते में इस रूट पे लंगर नहीं था, लेकिन जैसे ही 10 तारीख को हम लोग वापस आए तो रास्ते में 3-4 लंगर लग चुके थे। इसलिए जाहिर है कि अगर आप मेन यात्रा के 2-3 दिन पहले अगर आप इस यात्रा पे निकलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको रास्ते में खाने पीने का कोई भी बंदोबस्त नहीं मिलेगा, और आप जो भी आपको खाना पीना है वो आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम हाइट गेन करते जा रहे थे और यात्रा कोई 2-3 घंटे की हो गई थी, तो हमारी थकान भी बढ़ने लगी थी। इसलिए ग्रुप में ट्रैवल करें और पूरी यात्रा में हौसला बना के रखें। अपने पूरे रास्ते में भोले शंकर के भजन वगैरह सुनते रहें और मस्ती में भोले के जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते रहें। ये यात्री हैं यहाँ पे जो कैलाश यात्रा में जा रहे हैं, चुना से आए हैं, ये चुना से, और ये भी एक प्लेन जगह है, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे यहाँ पे। आई थिंक वी हैव वॉक्ड अराउंड 2 hours टिल नाउ। 2-2.5 घंटे चल के आए, आराम से आ रहे हैं। ज़्यादा रास्ते में शरीर पे ज़्यादा जोर ना दें, और जैसे ही थक जाएं तो थोड़ा आराम कर लें, और पूरे रास्ते में अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें और पानी बार बार पीते रहें।
दोस्तों अगर आपकी बॉडी का फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है तो भी आराम आराम से चलें, विश्राम करते हुए कुदरत का पूरा नज़ारा भक्तिमय भाव से लेते हुए जाएं। सबना दा रखवाला ओ शिव जी डमरुआ वाला जी डमरुआ वाला ऊपर कैलाश रहंदा भोलेनाथ जी शबा महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जाए रे। दोस्तों ऐसा करने से आपको यात्रा की फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगी और आप यात्रा के साथ साथ में, कठिन यात्रा के साथ साथ में बहुत एंजॉय भी करेंगे। नाम मेरा हो जाता चंगा नाम तेरा जब लेता। कठिन यात्रा में जब भी हमें ज़्यादा स्ट्रेस आता था या ज़्यादा थक जाते थे तो इसी तरह से किसी अच्छी सी जगह पे रुक जाते थे और भजनों पे झूमने लगते थे। फिटनेस लेवल अच्छा नहीं होने की वजह से हमारी टीम के 2 लोग बहुत ही बुरी तरह से थक गए थे और उनको चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और हम ढूंढ रहे थे कोई ऐसी जगह जहां पे हम लोग नाइट स्टे कर पाएँ। एक बहुत ही अनबिलीवेबल इंसिडेंट हुआ हमारे पास में। तो वी आर जस्ट अबाउट 2 घंटा शॉर्ट ऑफ कैलाश कुंड पहुंचने वाले थे। तो यहाँ पे 1-2 लेडीज़ हमारी वो नहीं चल पा रही थी, रोमी जी नहीं चल पा रही थी, दिलीप सिंह उनकी वाइफ नहीं चल पा रही थी, बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो बाकी लोग आगे चले गए हैं। तो हमने यहाँ पे ही यहाँ पे गुजर बकरवाल की कोई ढोक वगैरह थी तो यहाँ पे रुके हैं। अभी भोले बाबा का आशीर्वाद देखो, कोई ऊपर से आ रहा था वहाँ से कैलाश कुंड से, तो वहाँ से वो हमें पानी भी देगा और रोटी भी देगा। यहाँ पे तो हमारे पास कुछ नहीं था खाने को, तो यहाँ पे हमने अंदर आग वगैरह जला के, आई शो यू द व्यू, थोड़ा सा अंधेरा लगेगा आग वगैरह। तो ये देखो हमें यहाँ से परांठे भी मिल गए हैं और ये कैलाश कुंड का पानी भी हमें मिल गया है। ठीक है, ये पीने का पानी है, ये परांठे गरम गरम बन रहे हैं यहाँ पे। एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी यूनिक, आई मीन नोबडी विल बिलीव इट, यार ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा हमारे साथ में एक्चुअल में हुआ और ये मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो हमने आग जलाई यहाँ पे। ठंड काफ़ी होगी, रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, आई थिंक माइनस में जाएगा टेम्परेचर, लेकिन हमारे पास स्लीपिंग बैग वगैरह है तो आई थिंक वी विल बी एबल टू सस्टेन। चलो जी, अभी हमने यहाँ से पैदल यात्रा शुरू की है। कोई 6 बजे का टाइम हो गया, सूर्योदय हो गया है। तो रात को रुके थे यहीं पास में, थोड़ा नीचे अभी चल के आए हैं। तो बहुत दिक्कत हो रही थी चलने में, तो हमने अच्छा किया रुके हैं, बहुत अच्छा किया, नहीं तो मुश्किल हो सकता था क्योंकि 2-3 घंटे और चलना था आगे, है ना, तब नहीं पहुंच पाते तो बहुत मुश्किल हो सकती है। साथ में ये जम्मू से आए थे, बिल्कुल ही मतलब 1000 फीट से सीधा 14,000 फीट पे जाना सेहत के लिए भी हानिकारक हो सकता था। रात को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। लास्ट का 1-1.5 घंटे का रास्ता जो कि तकरीबन 13-14,000 फीट पे था। यहाँ पे वेजिटेशन, पेड़, झाड़ियाँ वगैरह बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी और बिल्कुल ही पथरीला रास्ता था। कई बार तो छोटे छोटे पत्थरों को पार करके जाना पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं था ये लास्ट का स्ट्रेच। 14,500 फीट पे लोकेटेड इस कैलाश कुंड का बहुत ही भव्य नज़ारा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वाकई हम स्वर्गलोक में पहुंच गए हैं। कल शाम के इस पेनफुल इंसिडेंट के बाद जब हम लोग कैलाश कुंड के आसपास पहुंच गए थे तो हम लोगों की शायद फीलिंग्स वैसी ही रही होंगी जैसे कि एक माउंटेनियरिंग टीम को रहती हैं जब वो माउंट एवरेस्ट को फतह कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बासुकी नाग। तो फाइनली दोस्तों हम कैलाश कुंड एरिया में पहुंच चुके हैं। ये जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है ये कैलाश कुंड है। आई थिंक इसका सरकमफेरेंस कोई 1-1.5 किलोमीटर का होगा और वहाँ पे जो दिखाई पड़ रहे हैं वो बासुकी नाग जी का वहाँ पे मंदिर है जहाँ पे यात्रा आती है। भद्रवाह में वैसे मेन जो इनका निवास स्थान है भद्रवाह में घाटा जगह, ये जगह तकरीबन 14,000-14,500 फीट की ऊंचाई पे है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई आपको पेड़ पौधा वगैरह झाड़ी झूड़ी वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हर हर भोले नमः शिवाय। तो ये है कैलाश कुंड का पवित्र पानी। यहाँ पे पानी बिल्कुल ही फ्रीजिंग कोल्ड है। यहाँ पे नहाने की कोशिश करेंगे, स्नान करने की कोशिश, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है बट बहुत अच्छी भक्तिमय वाइब्स आ रही है यहाँ पे। सो दिस इज दी
Finally the place where we have reached. This is Kailash Kund. In a short while from now I'll try to take a dip in this holy waters. तो व्यूअर्स, ये है आपके सामने कबलास माउंटेन रेंज में स्थित कैलाश कुंड और वासुकी नाग जी के देवस्थान के दिव्य दर्शन जो कि घर बैठे आपको प्राप्त हो रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अपने परिवारजनों के साथ भी शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सो दैट वो भी इसका So we आनंद have a ले सकें। small langar also over here. नॉर्मल राजमा, चावल, दाल और अम्बल यहाँ पे सर्व करते हैं। आई थिंक इनका पूरा, और चाय वगैरह भी मिलती है, सुबह से चाय वगैरह भी रहती है। ये लोग खाना खा रहे हैं। कैसा भी खाने का स्वाद कैसा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, टेस्टी लगा। व्यूअर्स, इस यात्रा को जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम होना चाहिए। और आपकी बॉडी अगर अच्छी तरह से एक्लिमेटाइज नहीं होगी तो आपको इस जगह पे पहुंच के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। वापसी का सफ़र भी हमारा काफ़ी अमेजिंग लेकिन चैलेंजिंग था, क्योंकि एक हमारे साथी वहाँ पे ज़्यादा सीरियस हो गए थे। उनको माइल्ड एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो गया था। उनको बहुत ही मेहनत करके हमने एक घोड़े की मदद से उनको वहाँ से एक्सट्रीकेट किया, लेकिन जैसे ही एल्टीट्यूड कम हुआ तो वो ठीक हो गए और अच्छे से चलना शुरू हो गए। रिटर्न यात्रा में हमें खाने पीने की कोई भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उस दिन इस रास्ते में 2-3 लंगर लग चुके थे और वो फंक्शनल थे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये खूबसूरत यात्रा? आपको अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में इसको शेयर करें। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय भोले, जय भारत।